हरदोई में रविवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में करोड़ों युवा बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार रोजगार सृजन के प्रति कतई गंभीर नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों की भर्तियां लगभग ठप कर दी है। जब कभी कोई भर्ती प्रक्रिया शुरू भी होती है तो उसमें भारी भ्रष्टाचार और धांधली के मामले सामने आते हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकार जानबूझकर इन प्रक्रियाओं वर्षों तक लटकाती है ताकि युवाओं को सिर्फ आश्वासन और इंतजार की स्थिति में रखा जाए। पूर्व मंत्री ने हाल ही में आयोजित पुलिस भर्ती परीक्षा का उदाहरण देते हुए बताया कि उन्होंने लखनऊ जाते समय रास्ते में हजारों युवा मिले जो इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने जा रहे थे। उन्होंने सवाल किया कि क्या प्रदेश सरकार केवल आश्वासन और प्रचार के बल पर युवाओं को रोजगार देने की योजना बना रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, जब कभी कोई भर्ती प्रक्रिया पूरी होती है तो सरकार उसे इस तरह प्रचारित करती है मानो कोई ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई हो। हर जगह पोस्टर, बैनर, विज्ञापन। सरकार की प्राथमिकता केवल प्रचार है, समाधान नहीं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मौजूदा सरकार महज एक मार्केटिंग सरकार बनकर रह गई है। पूर्व मंत्री ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में जंगल राज्य जैसी स्थिति है। महिलाओं की सुरक्षा दयनीय है। बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि हुई है। 27,000 से अधिक प्राथमिक विद्यालय बंद हो चुके हैं। SC, ST और OBC वर्गों के युवाओं की हत्या की घटनाएं बढ़ती जा रही है। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। काशीराम जी के जन्मदिन 15 मार्च से प्रारंभ हुई अपनी जनता पार्टी के तत्वावधान में संविधान सम्मान एवं जनहित ओंकार यात्रा अपने 5वें चरण के दौरे पर आज हरदोई में उपस्थित है। यहाँ से हम रवाना होने के बाद लखीमपुर खीरी जाएंगे। ये 6 दिवसीय कार्यक्रम 5वें चक्र में है, जिसमें लखनऊ मंडल के सभी जिले तथा बाराबंकी जो अयोध्या मंडल का जनपद है उसको भी शामिल करके ये दौरा 18 तारीख को शाम पूरा होगा। मकसद है आज पूरे प्रदेश और देश में सरकार की गलत नीतियों से करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गए, दर की ठोकरें खा रहे हैं। सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रायः बंद हो चुकी है। यदा कदा यदि कभी कोई भर्ती होती भी है तो भ्रष्टाचार की बलगीरी चढ़ जाती है, और यदि साल, 2 साल, 5 साल में कोई एक भर्ती सकुशल हो भी जाती है तो सरकार उसकी मार्केटिंग करती है। ऐसा मार्केटिंग करती है जैसे लगता है वो मार्केटिंग करने के लिए ही सरकार बनाई गई है। अभी अभी हाल में कुछ पुलिस कर्मियों की भर्ती हुई थी, जिसमें आज मुझे रास्ते में हजारों बसें, जितनी भी उत्तर प्रदेश की रोड बोर्ड की बसें हैं, अनुबंधित बसें हैं, वो सब आज उन नवनियुक्त पुलिस कर्मियों को इसलिए ढो करके लखनऊ ला रहे हैं जिससे कि उनको नियुक्ति पत्र दिया जा सके। जबकि नियुक्ति पत्र विभाग देता है, पुलिस की भर्ती है, पुलिस विभाग उनको नियुक्ति पत्र देता है, नियुक्ति सिलेक्शन भी हो गया, नियुक्ति पत्र मिल भी गई, लेकिन केवल मार्केटिंग करने के लिए पूरे प्रदेश के सभी चयनित अभ्यर्थियों को बुला करके नियुक्ति पत्र देने का ड्रामा सरकार का दिखावा और छलावा है। हम समझते हैं इस फिजूल खर्ची को रोक करके बेहतर पुलिस व्यवस्था और चुस्त दुरुस्त करने के लिए नए संसाधन उन्हें देने चाहिए। भर्ती जो विभाग को करना है, सरकार को नियुक्ति पत्र देने के लिए बेमतलब का पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आज जिस तरीके से वहाँ पर लखनऊ में नियुक्ति पत्र देने के लिए 1 हफ्ते से साथ सज्जा की जा रही है, पूरे प्रदेश के सभी कई हजार बसों के माध्यम से लोगों को ढोया जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन नवनियुक्त अभ्यर्थियों को ढोने में लगी है। सैकड़ों करोड़ रुपए का खर्च पानी की तरफ बहाया जा रहा है। ये अत्यंत निंदनीय है। वहीं पर आज महंगाई चरम पर है। सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से फेल रही है। आम लोगों का जीवन दूभर हो गया है। रही बात गरीबी की, तो ये बहुत दुखद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी भारत को विश्वगुरु बनाने का सपना तो दिखाते हैं, लेकिन 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पर चल रही है। जो लोग 5 किलो 10 किलो चावल पर अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, क्या वो अपने बच्चों को विश्वविद्यालय पढ़ाने का सपना दे सकते हैं? क्या
अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, प्रोफेसर, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस या पीसीएसडी या वैज्ञानिक बनाने का सपना कभी भूल करके भी दे सकते हैं। यानी 140 करोड़ आबादी में 80 करोड़ लोग ऐसे लाचार, बेबस, गरीब, मजलूम हैं जो जिनकी जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पर आके ठहर गई है। रही बात, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी चुनावी रैलियों में किसानों को लाभकारी मूल्य देने का वादा किया था। आज तक लाभकारी मूल्य तो दिया नहीं। 3.5 साल से दिल्ली शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान की मात्र एक मांग है कि किसानों के उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भी नहीं हुई, जबकि 800 से ज्यादा किसान अब तक शहीद हो गए। यानी जिस किसान को अन्नदाता कहा जाता है, उस अन्नदाता की घोर उपेक्षा इस किसान प्रधान देश और प्रदेश में हो रही है। उल्टे छुट्टा जानवरों के द्वारा किसानों की फसल को चरा करके चौपट कर दिया जा रहा है। छुट्टा जानवरों पर भी अंकुश लगाने में ये सरकार पूरी तरह फेल रही है। इसी तरीके से अभी 4 महीना पहले माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 27,000 प्राथमिक स्कूल बंद किए। जहां सरकार की असफलता का सबसे जीवंत उदाहरण है, वहीं दूसरी ओर किस तरीके से भाजपा सरकार ग्रामीण शिक्षा को खत्म करने पर आमादा है, उसकी मानसिकता का भी पता चलता है। महंगी शिक्षा के माध्यम से गांव, किसान, गरीब, मजदूर के बेटे बेटियों को जहां उच्च शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, वही ग्रामीण शिक्षा को पूरी तरीके से साजिश के तहत खत्म किया जा रहा है। न रहे बास न बजे बातरी, यानी न गांव से पढ़ लिख करके लोग निकलेंगे न नौकरी मांगेंगे। सरकार की ये नीति है और जिसका इससे सीधे सीधे परिलक्षित हो रहा है कि 27,000 स्कूल एक साथ बंद होते हैं। सरकार की बदनीति का पर्दाफाश करता है। वहीं पर आज संविधान की कसम खाकर संवैधानिक पदों पर बैठने वाले माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी संविधान प्रदत्त अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्गों का जो आरक्षण है उसको शून्य और निष्प्रभावी कर दिया गया है बिना किसी लिखित आदेश के। व्यवहार में उसे शून्य निष्प्रभावी कर दिया गया है। जब भी कभी सरकारी भर्ती कोई भी विज्ञापन निकलता है तो किसी का भी जो निर्धारित लक्ष्य है वो पूरा नहीं होता। 27% के सापेक्ष बैकवर्डों को कहीं 8%, 10% पर रोक दिया जाता है। 23% के सापेक्ष